नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव तक। हम चर्चा करने जा रहे हैं बेसिकली जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इनडायरेक्टली जो एक माइनॉरिटी माइनॉरिटी और एक वर्ग विशेष को जो एक प्राथमिकता देने की एक तरीके से घोषणा करी है, ऑफिशियली अनऑफिशियली बेसिकली घोषणा करी है, जिसमें उनके लिए कहीं ना कहीं माइनॉरिटी का मीन्स ही उसका जो सिनोनिमस होता है वो होता है मुस्लिम। तो उसी चीज को फेज वन के बाद मोदी जी ने पिक कर लिया है। और आज की डेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस उन चीज़ों से अपने आप को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है। कई पार्टी के कार्यकर्ता आप देखेंगे शोज में इन चीज़ों को डिफेंड करते हुए नजर आ रही है। लेकिन एक कहीं ना दो कांग्रेस का दो डिफरेंट स्टैंड है। एक लेवल में ये लोग उन चीज़ों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं बोला। और दूसरी साइड आप अगर देखेंगे तो जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप है, वो चाहे राहुल है, प्रियंका है, चाहे इनकी पार्टी प्रेसिडेंट है, चाहे जयराम रमेश है, और ये सब लोग हैं, तो वो इन चीजों को आज भी जो है वो प्रमोट करते हुए नजर आएंगे आपको। जो इनकी जनसभाएं हैं उसमें ये लोग आज भी बोलते हुए नजर आएंगे कि हम बेसिकली इसमें इनकम इनहेरेंट टैक्स लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी दो एक स्टैंड जो है वो एक पब्लिक में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को पिक करके और कैंपेनिंग कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में इन्होंने नहीं पिक किया। आई डोंट नो, क्या कुछ ना कुछ उनकी भी स्ट्रेटेजी रही होगी, नहीं तो पहले फेज में ही पिक कर सकते थे। सेकंड फेज से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसको पिक करके हर जनसभा में इसको आगे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करी है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वो नजर आएगा। और लोग कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की इस इन चीजों पे। तो बेसिकली कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उन्होंने मैनिफेस्टो में कुछ चीज इनडायरेक्ट तरीके से लिखने की कोशिश करी कि माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज होगी वो करेंगे। उसमें सबसे बड़ी चीज दी है एक जो जातिगत जनगणना है, और उसी को आगे रखते हुए बाकी और भी कई सारी चीजें जो हैं वो आप उसमें ऐड करने की कोशिश करी है, जिसमें एक है कि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें बेसिकली माइनॉरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप डिटेल के लिए आप बेसिकली कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें और भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। तो हम उसके डिटेल में भी नहीं जाते। हम जो मेन इसके जो कोर मुद्दे जो मोदी जी ने और जो पिक किया है, और जो कांग्रेस का एक वर्ग उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है और एक वर्ग उसी को प्रमोट कर रही है। तो मोदी जी ने सेकंड फेज में इस चीज को पिक किया है कि जो कांग्रेस है वो आपकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं लेने की तैयारी कर रही है और मुस्लिमों में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रही है। कांग्रेस ने ऐसा वर्ड मुस्लिम यूज किया नहीं है, कांग्रेस ने बेसिकली माइनॉरिटी वर्ड मैनिफेस्टो में लिखा है। और जो माइनॉरिटी वर्ग का जो टाइम टू टाइम जो कांग्रेस ने माइनॉरिटी का जो एक डेफिनेशन खुद इंटरप्रेट करवाया है लोगों में, माइनॉरिटी का मतलब उनके लिए खास वर्ग विशेष मुस्लिम होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बीजेपी ने उसको कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ दिया है कि कांग्रेस जो है आपका पैसा लेके मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब। और उसी के एक अलग लेवल में आपको राहुल गांधी कहते हुए मिल जाएंगे कि हम बेसिकली जातिगत जनगणना करवाएंगे, और जिसका जितना प्रोपोर्शनेट रेशियो होगा उसी के बेसिस पे जो इनकम हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। उसमें एक स्टेप आगे चल के उन्होंने कई जनसभाओं में करी है कि हम इनकम असेसमेंट करवाएंगे, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसकी कितनी पूर्वजी संपत्ति है। तो इस सब चीजों को लेके ही मोदी जी ने एक सेकेंड फेज में एक मोमेंटम बनाया है कि कांग्रेस आपकी इनकम का असेसमेंट करवाएगी, कितनी संपत्ति है। उसी में मोदी जी ने एक महिलाओं के साथ जोड़ दिया कि आपके मंगलसूत्र तक ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल इकोनॉमी इम्पैक्ट है, और कहीं ना कहीं पब्लिक साइकोलॉजी पे इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। और जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो इसी तरीके का इतिहास रहा है। वो इन्होंने इतिहास में इससे पहले भी ये सब चीज कई की हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पब्लिक में ऐसा डिस्कनेक्ट देखने को नहीं मिला कि पब्लिक एग्री नहीं करे। पब्लिक कहीं ना कहीं मोदी जी के लाइन लेने समझ रही है वो कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कर्नाटक में लाइव एग्जांपल है
आपके इलेक्शन में ही इन्होंने जो ओबीसी का रिजर्वेशन कोटा था उसके अंदर पूरी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने ऐड कर दिया है। तो सेम चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, इसीलिए कांग्रेस डिफेंड करने में इन चीजों को चैलेंज नजर आ रहा है उनको, जो भी स्पोक्स पर्सन टीवी में या पब्लिक डिबेट में जा रहे हैं, पब्लिक को फेस करने में उनको और सफाई देने में मुश्किलें को सामना करना पड़ रहा है। और इतिहास में अगर देखेंगे तो नेहरू जी ने इसी इनहेरिटेंस टैक्स के बेसिस पे इन्होंने, आप देखेंगे जितने राजे रजवाड़े थे 1947 के, सबकी प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली। तो जितने उनकी संपत्ति हुआ करती थी वो इन्होंने ले ली। और लगभग 1900 जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ उसी टाइम बोलते हैं कि 1984 में आई थिंक, उसी के आसपास, तो इनहेरिटेंस लॉ ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता था, जिसके ऊपर ऑलरेडी कांग्रेस ने बहुत सारे राजा रजवाड़े जितने पुराने रॉयल फैमिली थी उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अक्वायर करी थी। उसी का एक फेज था जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ, उसके बाद सेम लॉ के हिसाब से जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर होनी थी। तो लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद राजीव गांधी ने एक कानून पास कर दिया 85 में थिंक। तो उस कानून में भी ऐसा था कि जब इंदिरा गांधी 84 में उनका देहांत हुआ था और 85 में कानून पास किया था राजीव गांधी ने उस टाइम, और उस कानून को इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्ट किया। आई थिंक मतलब इंदिरा गांधी के डेथ से 2-3 महीने पहले की बात है, अप्रैल से इफेक्टिव किया था। तो उसमें भी कंडीशन यही थी बेसिकली, जब इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी जब सरकार के हाथ में जाने की बात आई तो कांग्रेस ने उस कानून को बदल दिया। तो उसी का इम्पैक्ट है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो गांधी नेहरू फैमिली के पास कंटिन्यू चली गई और कंटिन्यू चलती आ रही है। तो आज ही कांग्रेस उसी चीज को दोबारा कैरी करके पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए। तो बेसिकली इसमें डायरेक्शन की अगर देखेंगे तो कांग्रेस का कहीं डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा है पूरे इलेक्शन। आप वही 1960s और 50s वाली मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं कि हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जातिगत जनगणना करवाएंगे, रिजर्वेशन देंगे, प्रायोरिटी देंगे। मतलब आप 21st सेंचुरी में आप जो एक सत्ताधारी पक्ष 50-60 साल जिसने रूल किया है, एक छत्र रूल किया है, बिना ओपोजिशन के कई साल तो रूल किया है, इतना करने के बाद भी अगर आप आज के टाइम में 21st सेंचुरी में जहां लोग एआई और बाकी सारी डेवलप अर्थव्यवस्था से अपने आप को compete करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय में आप अगर 1950 और 60s वाला मॉडल अगर लाओगे कि आप इस देश में क्या देना चाहते हो अगले 5 साल में, तो कांग्रेस का विजन है कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हम आपको आपका इनकम लेके दूसरों को दे। तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक से ना, पब्लिक परसेप्शन से आप डिफरेंट जाने की कोशिश कर रहे हो आप। क्योंकि जो लोग आप देखेंगे कि जो लोग जिन्होंने बेसिकली हार्ड अर्न मनी है, जिन लोगों ने मेहनत करके अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, सेविंग बनाई है, आप बोल रहे हो कि उसका असेसमेंट कर लेंगे और असेसमेंट करने के बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको दे देंगे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक अपने आप को इस चीज से ना अपने आप को डी एसोसिएट करती है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि पब्लिक में कहीं ना कहीं ये सब चीज चर्चा का विषय है कि कांग्रेस आपकी प्रॉपर्टी ले लेगी। उसके बाद आप रिसेंटली देखेंगे जब मोदी जी ने ये सेकेंड फेज में स्टार्टिंग करी थी, आई थिंक राजस्थान या मध्य प्रदेश से, तो जो इसका कंफर्मेशन है वो आपके इनके जो कांग्रेस के इंटरनेशनल कमेटी के जो हेड हैं उन्होंने यूएस से एक पॉडकास्ट के जरिए उन्होंने कंफर्म कर दी कि यूएस में समथिंग अराउंड 60-85% कुछ इनहेरेंट टैक्स लगता है, यूरोप में भी लगता है, तो हर जगह लगता है, तो इंडिया में भी लगने में क्या प्रॉब्लम। तो इंडिया, लेकिन आप तो इनडायरेक्टली जब एक धारा जो है उस चीज को डिफेंड कर रहा है कि नहीं कांग्रेस ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन एक वर्ग जो है वो उसी चीज को लेके बार बार रिकन्फर्म करता है कि नहीं ये चीज ठीक है और हम इसी चीज को करने जा रहे हैं। तो पब्लिक कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखेंगे तो यूथ हो या फिर जो 60s और 80s वाले सीनियर सिटीजन्स और 40s में है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं कांग्रेस ये चीज़ करने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट आपको वोट शेयर में और इन चीज़ों में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस का ये जो इतिहास है ये नया नहीं है। इससे पहले जब इंदिरा गांधी ने 97% इनकम टैक्स लगाया था एक टाइम पे, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम टैक्स हुआ करता था,
उस टाइम भी आई थिंक इसका जो इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे मनमोहन सिंह ही होते थे, इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस ये सब चीजें ऐसी नहीं है जो पहली बार बोल रही है या फिर लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये तो एक चुनावी बेसिकली एक वादा है जो कांग्रेस करेगी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है। इनहेरेंट टैक्स लॉ आपने पहले पास किया था, जिसके बेसिस पे आपने जितने राजे रजवाड़े थे, रॉयल फैमिली थी, जितने पैसे उनकी प्रॉपर्टी ले ली, सरकार की खजाने में डाल दिया, और उसके बाद जो भी किया वो फिर आपको पता ही है। उसके बाद जब अपने पे बात आई तो कांग्रेस ने उस कानून को बदल दिया। उसी के बीच में आप देंगे जब इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे 97% इनकम टैक्स, आज की रेट में वही चीज रिड्यूस करते करते लगभग 25 से 30% के आसपास है कॉर्पोरेट टैक्स, और इंडिविजुअल टैक्स का अपना अलग स्लैब है। जो 97% टैक्स इनकम टैक्स लेती थी वही एक फेज था जब आपको देखने को मिलेगा उस टाइम प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गई थी इस देश में, जितनी भी उद्योग थे वो बंद होने के कगार पे थे, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता नहीं था। तो इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम इंडिया की काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि अगर आप स्टेट ही हर जितना भी आप इनकम जनरेट करें, क्योंकि पसीना आपका, खून आपका, मेहनत आपका, पैसा अगर आप कमाए उसमें 97% अगर सरकार बोले कि हम ले लेंगे, तो कोई क्यों ये उद्योग धंधा लगाएगा और कोई क्यों एफर्ट्स करेगा इन चीज़ों में। उसी का खामियाजा था कि इंडिया लगभग 2 बार तो बैंकरप्सी की कंडीशन पे पहुंच चुकी थी, और 2014 से पहले लोग आपको देखते हुए मिल जाएंगे कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 2014 से 13 में जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी, आप देखेंगे जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज थी उस टाइम, एक तो इंडिया को जो क्रेडिट रेटिंग थी वो इन्होंने सीवियर कंडीशंस में डाल दिया था, वर्स्ट परफॉर्मेंस इकोनॉमी की कंडीशन में, टॉप 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमिक में डाल दिया था उन्होंने। और उससे निकल के आप अगले 10 साल में आप इंडिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी का जो अचीवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके कंपैरिजन में जो कांग्रेस 2014 में जो मैनिफेस्टो दे रही है रिजर्वेशन और इन चीजों के लिए, पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन में मिलेगी देखने के, लोग बात करते हुए मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वोट शेयर में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को, सीट कन्वर्जन हो सकता है कि जिस तरीके से कुछ स्पेकुलेशन थी कि कांग्रेस के कुछ परसेंट सीट बढ़ जाए, लेकिन ये जो कांग्रेस ने एक ब्लंडर किया उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सीट कहीं ना कहीं उसे या तो उसी के आसपास रहेंगी या फिर मे बी उससे भी कम हो जाए। बाकी तो फिर 7 जून को मेन चीज डिक्लेयर होगा क्या इम्पैक्ट रहा है उसका। धन्यवाद।